नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता एजी न्यूज से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। जैसा कि उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि इस टाइम चुनावी माहौल काफी गर्म है। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी चुनावी माहौल के चलते काफी गर्मी फैली हुई और रायपुर विधानसभा सीट जो कि सबसे हॉट सीट है और जिसको लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी जो कि एक समाज सेवक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, वो जुड़ गए हैं। उनसे भी आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो नेगी जी, सबसे पहले तो एसडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद बालेश जी, आपका भी। नेगी जी, चूंकि कड़ाके की ठंड के बावजूद भी चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से फैली हुई है, तो और जो है अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति को आप कहाँ देखते हैं? जिस प्रकार से क्रिकेट का बुखार होता है वर्ल्ड कप मैच में, ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड में इस समय राज्य विधानसभा चुनाव का बुखार केवल नेताओं में नहीं, आम जनता तक के मस्तिष्क में है। और पूरा माहौल इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। और विगत महीनों में कांग्रेस की जितनी भी रैलियां जनसभाएं हुई हैं, चाहे वो पद यात्राएं हुई हो, उसमें जो जन सैलाब उमड़ा है, स्वतः स्फूर्त जन सैलाब, उसे देखकर लगता है कि निश्चित रूप से इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। अक्सर देखने में आता है कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, तो क्या आप इस बिहाफ पे कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीजेपी पिछले 5 साल जिस प्रकार से जनता ने उन्हें अपार बहुमत दिया था, प्रचंड बहुमत जिसे हम कह सकते हैं, उसके बावजूद भी नाकाम रही वो सरकार। केवल उसने प्रदेश को 3-3 मुख्यमंत्री थोपे हैं। बेरोजगारी के लिए कुछ उन्होंने कार्य नहीं किए हैं। प्रदेश का नौजवान आज सड़कों पर है, बेरोजगार के धक्के खा रहा है। इसी प्रकार से महंगाई भी प्रदेश में चरम सीमा में है और प्रदेश में 0 वर्ग सरकार ये रही है। इसे देखकर जनता के मन में आक्रोश है। और कोरोना काल में जो भाजपा सरकार की संवेदनहीनता थी, जिस कारण प्रदेश में 10,000 से भी अधिक मौतें हुई और लाखों लोगों को कोरोना का दंश झेलना पड़ा, उसके आक्रोश स्वरूप भी इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। और कांग्रेस ने भी जो विगत 5 वर्ष विपक्ष में रहकर जो संघर्ष किया है, कांग्रेस के नेता कोरोना काल में जनता के सुख दुख में खड़े रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उन्होंने जो सड़कों पर संघर्ष किया है, इसी प्रकार महंगाई के विरुद्ध में जो विपक्ष का भूमिका थी, उसके तौर पर कांग्रेस ने स्थान स्थान पर प्रदर्शन किए हैं। तो कांग्रेस का जो विपक्ष की भूमिका जो बहुत ही बेहतर रही और उसे देखते हुए जनता कांग्रेस की ओर आकर्षित है। और निश्चित ही जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की नाकामियों के एवज में, यह नहीं कि 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस के आधार पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी के आधार पर कांग्रेस को सत्ता पर विराजमान करेगी। रायपुर विधानसभा सीट से आपने भी अपनी दावेदारी ठोकी हुई है और कल को अगर पार्टी आपको टिकट देती है विधायक पद के लिए, तो आपकी क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? बहुत सी रायपुर में समस्या है। आज भी रायपुर देहरादून के अन्य क्षेत्रों की मनस्पत काफी पिछड़ा हुआ है। यदि आप देहरादून का हृदय घंटाघर मानते हैं या परेड ग्राउंड मानते हैं, तो उससे चारों ओर 5 किलोमीटर की दूरी देखेंगे तो राजपुर रोड बहुत सुंदर और अच्छा मार्ग है, कस्बा है। इसी प्रकार गढ़ी कैंट वाली दिशा में भी विकास हो रखा है और काफी अच्छा, चौड़ी सड़कें, साफ सफाई सब सुंदर है। प्रेमनगर वाली रोड, चाहे दिल्ली वाली रेलवे स्टेशन वाला मार्ग हो, चाहे धर्मपुर हरिद्वार रोड हो, सब ठीक है। परंतु केवल परेड ग्राउंड से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे यदि हम रायपुर आएंगे तो आज भी रायपुर एक देहात लगता है। और रायपुर को देहरादून शहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क आज भी संकरी है और स्थान स्थान पर उसमें गड्ढे खुदे हुए हैं। बिजली के पोल सड़कों के बीच में है। उस सड़क का चौड़ीकरण होना अनिवार्य है। इसी प्रकार जो रायपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर कई लाख लोगों की निर्भरता है। उसके बावजूद भी वहाँ अभी तक मात्र 10 बेडों का ही अस्पताल है। उसका मेरी प्राथमिकता रहेगी कि रायपुर जो CHC सेंटर है, उसका विस्तारीकरण होकर उसे 100 बेडों का अस्पताल बनाया जाए और उस पर जो लोगों की जांच के जो आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं,
वो भी वहां पर आए। इसी प्रकार से रायपुर में पुरानी कई रोजगार देने वाली रायपुर के आसपास बड़े उपक्रम थे, जैसे पीपीसीएल जैसा रोजगार पूरक उपक्रम था, और अन्य कई फैक्ट्रियां, शेयर सोल, घोड़ा फैक्ट्री, बारूद फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो चुकी हैं। उनकी भूमि खाली है। या तो इन उद्योग धंधों का पुनर्जीवित करने का प्रयास करूंगा या इनके स्थान पर नए उद्योग धंधे, ताकि यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और साथ ही जो यहाँ पर रायपुर विधानसभा के अंतर्गत केंद्रीय कार्यालय आते हैं, केंद्र सरकार के रक्षा संस्थान है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आईआरडी, डीएल, ऑप्टो और आईआईटी जैसे, तो यहाँ भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो चतुर्थ श्रेणी के पद है वो उस पर 10% कोटा स्थानीय बेरोजगारों का भी हो। तो इस तरह और भी बहुत सारी यहाँ पर पर्वतीय गांव हैं, उनमें नेटवर्क की बहुत समस्या है, और आज पढ़ाई ऑनलाइन जारी है, उसके बावजूद भी वहाँ के बच्चे ऑनलाइन पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे देहरादून के समीप होने के बावजूद भी पर्वतीय गांव है। 5 गांव रायपुर विधानसभा के पर्वतीय ग्राम पंचायतें हैं जहाँ अत्यधिक नेटवर्क की समस्या के कारण विद्यार्थी ऑनलाइन की कक्षाएं नहीं कर पा रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा इसका वहाँ भी नेटवर्क उपलब्ध हो, इंटरनेट की सुविधा हो, और इन्हीं गांव में, इन्हीं पर्वतीय गांव में सड़कों की भी समस्या है। अपने मुख्य मोटर मार्ग से उन्हें अभी भी 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि हर घर तक आवागमन का लिए मार्ग की व्यवस्था कराई जाए। इसी प्रकार जो शहरी क्षेत्र में रायपुर में लगभग 25-30 हजार से भी अधिक के मतदाता हैं जिनके मकान रिस्पना नदी के आसपास बने हुए हैं, और जो कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में है कि इन सबको नियमितीकरण का स्वामित्व का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए भी प्रयास रहेगा कि ऐसी मलिन बस्तियों को, जो उत्तराखंड बनने से पहले से वहाँ लोग निवास कर रहे हैं, उन्हें स्वामित्व का अधिकार मिले, और जो सघन शहरी क्षेत्र में गंदे नाले बन चुके हैं उनकी सफाई हो, और वहाँ पर आसपास के निवासियों को शुद्ध हवा की व्यवस्था कराने का ही प्रयास करूंगा। और साथ में कहीं पर यदि सरकारी जमीनें खाली पड़ी है तो वहाँ पर उनका जो सघन आबादी क्षेत्र है, जो 20-20, 25-25, 50-50 गज के मकानों में लोग रह रहे हैं, उन्हें घूमने फिरने के लिए, उनके बच्चों को खेलने के लिए स्थान नहीं है, तो ऐसे वहाँ पर सामुदायिक केंद्र और क्रीड़ा केंद्र बनाने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि ऐसे भी खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में काफी विरोध भी शुरू हो गया है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये सब केंद्र स्तर का निर्णय है। हम तो एक सामान्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। जो केंद्र का निर्णय होगा वो हमें मान्य है। जी। क्या आपको क्या लगता है कि पार्टी इनको टिकट कहाँ से देगी? ये भी विषय हमारे क्षेत्र अंतर्गत नहीं है। ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र का मामला है, और पार्टी जहाँ से उन्हें उचित उपयुक्त समझेगी कि ये जीत सकते हैं और कांग्रेस की झोली में विधानसभा डाल सकते हैं, वहाँ पर पार्टी उन्हें लड़ाएगी। और या संगठन के उपयोग में जो भी हाँ, चाहे वो संगठन तय करेगा, संगठन के बड़े नेता तय करेंगे। और लास्ट मेरा एक प्रश्न यही है कि प्रदेश की जनता और खासकर अपने रायपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समय मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो सभी लोग मतदान है 14 फरवरी को मतदान अवश्य करें, और मतदान से पहले चूंकि इस समय कोरोना का संक्रमण, ओमिक्रोन का भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो सब लोग सुरक्षित रहें और भीड़ भाड़ से बचें, मास्क का उपयोग करें, और अन्य सभी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। तो ये भी आपने महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी को सुना, जो कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो वो अपनी दावेदारी ठोकेंगे और कांग्रेस पार्टी की झोली में सीट जिता कर भी लाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो एक समाज सेवक भी है जो कि निरंतर कार्य करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की, पार्टी किसी को भी टिकट दे वो पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ है, जिसमें उनका कोई ऐसी बात नहीं, विरोध वाली कोई बात नहीं। और हमारा एचडी न्यूज की चैनल की तरफ से पहले ही महेंद्र सिंह नेगी जी को बहुत बहुत शुभकामना है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप विजयी जरूर हो। ये हमारी शुभकामना है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।